हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को होनी है और आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के काफ़ी अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस का, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, का स्टडी करेंगे। और ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। कौन सा वर्ड इसमें प्लूरल है? तो आप देखिए, डॉग का प्लूरल डॉग्स होता है, फॉक्स का फॉक्सेस होता है, ओके, और गोट का गोट्स होता है। तो यानी ये तीनों गलत हैं। इट मीन्स जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका माइस है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। इसमें से किस शब्द को हम सिंगुलर मानते हैं? ओके, तो देखिए, डॉग्स आपका प्लूरल है, मैथमेटिक्स आपके एक सब्जेक्ट का नाम है, और कैट्स ये बिल्ली ये प्लूरल है, कार्स प्लूरल है। तो आप देखें तो आपका ए, सी और डी ये ऑप्शन गलत है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और ये सिंगुलर में है, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन है बी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। कौन सा इसमें सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में है? तो देखिए, ही वाज आस्क्ड टू कीप क्वाइट। देखिए, ये आपका पैसिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में एम बी थर्ड लगा है, तो आपका ए गलत है। ए हाउस वाज बॉट फॉर 50 lakhs, ये देखिए ये भी आपका पैसिव में है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ही वाज हिट बैडली, ये भी देखिए डी आपका पैसिव वॉइस में है, इसलिए जो आपका राइट ऑप्शन है वह सी है। ओके, नेक्स्ट देखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस। बच्चों, जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है उसमें एम बी के बाद में एम बी थर्ड इसमें लगती है और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। ओके, तो आप देखें, ये प्लीज माइंड ये आपका पैसिव वॉइस में नहीं है, गलत है। और आई कीप क्वाइट ये भी गलत है। आई ही वाज असिस्टेड, यहाँ देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में एम बी थर्ड आया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी है। आइए आप फिफ्थ सेंटेंस को देखें। दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग। इसमें इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू दीज। इस सेंटेंस को आप देखें, इसमें बच्चों जो ये सेंटेंस दिया है इसमें दो दीज आया हुआ है, यानी यू कैन से दो द आया है, THE। एक तो मैन के पहले आया है और दूसरा पुलिस के पहले आया है। तो देखिए, ये तो ना वर्ब है, ना नाउन है और ना ही कंजक्शन है। ओके, ये डिफिनिट आर्टिकल है। ओके, आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। तो ये आपका डिफिनिट आर्टिकल द है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वह राइट ऑप्शन डी है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप। दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट। इसमें देखिए, इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट्स का आपको जेंडर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, तो जो स्टूडेंट्स माने होता है छात्र या विद्यार्थी, यू कैन से। तो ये छात्र लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका कॉमन नाउन होगा, राइट ऑप्शन इसका बी होगा। ओके, नेक्स्ट आप देखें।
इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग along द रोड, पॉइंट आउट द टेंस। टेंस आपको पता करना है। तो देखिए इसमें वाज आया है, वाज के बाद में आया है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये आपका कौन सा टेंस होगा? बहुत ही सरल है, कॉन्टिन्यूअस होगा आपका। तो देखिए ना परफेक्ट है ना पास्ट परफेक्ट है, ये आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बहुत ही सरल है और इसी तरह का आपके पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। बच्चा या शिशु लैंग्वेज का कहाँ से सीखना शुरू करता है? तो राइटिंग दिया है, रीडिंग दिया है, लिसनिंग दिया है, स्पीकिंग दिया है। तो देखिए तो बच्चा क्या करता है? पहले सबसे लिखना तो सीखेगा नहीं, पढ़ भी नहीं पाएगा तुरंत, मुख से बोल भी नहीं पाता है, और पहले शुरुआत करता है वह लिसनिंग से। बहुत छोटा होता है, जब मुख से बोल भी नहीं पाता तब भी वह सुनता है जो उसके पेरेंट्स कहते हैं। तो इस प्रकार से लैंग्वेज को हम सबसे पहले लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए आपका जो 9वां क्वेश्चन है वो है जिसमें व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम, कि जो लैंग्वेज क्लासरूम में है उसमें पोएट्री को क्यों गाया जाता है, पोएट्री को बच्चे क्यों गाते हैं, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन 4 ऑप्शंस में आपको राइट आंसर देना है। टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो पोएम का उसमें होता नहीं है, तो ये आपका गलत है। टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, पोएम को एंजॉय करना और उसको अप्रिशिएट करना, उसकी प्रशंसा करना। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वह है बी। ओके, नेक्स्ट आप देखिए इसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चा, आप देखिए यस्टरडे आई सॉ यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट, इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल भरना है। तो देखिए बच्चों, यूरोपियन आपका वावेल से तो स्टार्ट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो उच्चारण या से स्टार्ट होता है और यह आपका आता है कॉन्सोनेंट में, इसलिए इसके पहले लगेगा ए। और एलिफेंट आपका कॉन्सोनेंट ना हो करके स्वर है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। तो इसमें पहले में ए लगेगा, यानी यूरोपियन में ए और इसमें एन लगेगा। तो आपका राइट ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट चलें। आप देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है। ओके, प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट, देखिए बच्चों डिस्क्राइब के बाद में अबाउट प्रीपोजिशन नहीं लगता है। प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब टू द स्टोरी। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह बी होगा। ओके, डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी के विषय में वर्णन करना। ओके, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 11वां सेंटेंस। अब 12वां देखिए, ये प्रिजनर वाज अक्यूज्ड, इसमें आपको क्या करना है? राइट प्रीपोजिशन भरना है। ओके, तो बच्चों ये याद रखें, जो अक्यूज्ड वर्ड है ये अक्यूज्ड वर्ब के बाद में अक्यूज्ड ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एंटोनिम आपको लिखना है, आपको एंटोनिम लिखना है किसका? इनोसेंट का। इनोसेंट का मतलब होता है बिल्कुल निर्दोष। ओके, तो निर्दोष यानी जिसमें कोई दोष ना हो। तो देखिए क्लेवर या चालाक हो नहीं सकता, इग्नोरेंट माने अज्ञान होता है, ये भी नहीं हो सकता। एक्टिव माने सक्रिय, ये भी इसका एंटोनिम नहीं है। गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी। ओके, तो दोषी का जो एंटोनिम होगा वह निर्दोषी या निर्दोष होगा, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन डी होगा। ओके, आइए हम 14 सेंटेंस देखते हैं। 14 में आपको सिग्निफिकेंट का सिनोनिम लिखना है। ओके, तो देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब होता है शानदार या महत्वपूर्ण। ओके, और आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। एक है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है बच्चों विशिष्ट या स्पष्ट। मैग्निफिकेंट का मतलब शानदार, इफिशिएंट का मतलब कुशल
और इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। तो सिग्निफिकेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट का भी मतलब महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन डी होगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 5th सेंटेंस है इसमें बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य आपके पेपर में आता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग ए सफिक्स en। ये आपका 15th नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको ये बताना है कि किसमें हम en सफिक्स कहते हैं प्रत्यय। ओके, और ये प्रत्यय वर्ड्स के बाद में यूज किया जाता है। तो बॉक्स का देखिए बॉक्सन होता नहीं, गलत है। टैक्सेज होता है, यस जोड़ दें अगर हम, और मैक्सेज होता है। ओके, और इसी लेकिन आप ऑक्स देखिए, ऑक्स का जब हम प्लूरल बनाते हैं तब उसमें en जोड़ते हैं, इसलिए सफिक्स en प्रत्यय आप ऑक्स में जोड़ेंगे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी होगा। ओके, आइए आप नेक्स्ट सेंटेंस देख लें। नेक्स्ट आपका 16 है, जिसमें है चूज करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको राइट प्रीपोजिशन चुनना है, राइट प्रोनाउन चुनना है बच्चों। दिस ड्रेस इज़, देखिए योर बुक लिखा है, तो ये दिस ड्रेस इज़ आवर बुक, कोई मतलब नहीं है इसका, बुक से कोई मतलब नहीं, ये ड्रेस है और कहाँ बुक है। ओके, योर्स ये आपका है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ओके, दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। देखिए माइन ये भी पोसेसिव है और योर्स भी पोसेसिव है, और इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देख लें बच्चों, जो 17 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट है ये सेंटेंस, देखें। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ओके, तो आप इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट खोज लीजिए, दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट इंट्रोगेटिव है। ओके, तो दिस एक वचन है इसलिए हैज से स्टार्ट होगा, हैज दिस क्वेश्चन बीन। ओके, परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के साथ में बीन लगता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट आइए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 18 एंड 19। 18वां और 19वां क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ को पढ़ करके उत्तर देना है बच्चों। तो पैराग्राफ पढ़ लीजिए। Yesterday, 2 brave children of गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड। गंगापुर के 2 बच्चों को ब्रेव हार्ट्स अवार्ड कल दिया गया। दे हैव एग्जिबिटेड ए ग्रेट स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड करेज। उन्होंने निस्वार्थपन की और साहस की बहुत बड़ी भावना दिखाई। हर्ष ए 12-year-old बॉय सेव्ड ए लिटिल गर्ल हर फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द रिवर। हर्ष एक 12 साल का लड़का था, उसने एक डूबती हुई लड़की को बचाया। दैट फ्लोज अलॉन्ग हिज विलेज, जो उसके गांव के किनारे से होकर बहता था। गरिमा हैज़ बीन अवार्डेड फॉर हर प्रेजेंस ऑफ माइंड, और गरिमा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से रिवार्डेड की गई। तो इसमें आपको 18 और 19 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर इसी से देना है। व्हिच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। गंगापुर किस प्रकार का नाउन है बच्चों? तो देखिए गंगापुर क्या है, एक नाम है, तो नाम होने की वजह से ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। और नेक्स्ट है जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, वह आप देखें। दिया व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। ब्रेव किस प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो ब्रेव बच्चों किसी की विशेषता बताता है, और विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बच्चों अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो देखिए काऊ आप गिन सकते हैं, गोल्ड को नहीं गिन सकते। ओके, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आप आइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अमूर्त,
उसको देख नहीं सकते, उसका कोई रूप फार्म आकार नहीं होता। तो देखिए बच्चों आप कि इसमें प्लाऊ हल देख सकते हो, वोमेन को देख सकते हो, बॉय को, लेकिन कनेक्शन को नहीं देख सकते, इसलिए आपका राइट ऑप्शन कनेक्शन होगा। ओके, ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हिच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी किस प्रकार का नाउन है? देखिए विपन्नता, विपन्नता बच्चों इसका कोई रूप आकार नहीं होता, तो इसलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, इसको आप देख नहीं सकते, ये रूप में दिखती नहीं है, इसका कोई कंक्रीट फॉर्म नहीं होता है। ओके, अब आगे हम देते हैं नेक्स्ट, अगला 23 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस, ही इज वर्किंग हार्ड। वह कठिन परिश्रम कर रहा है। देख लिए, वर्किंग हार्ड उसके कार्य करने की विशेषता को बताता है, और कार्य करना क्या है? वर्ब है। ओके बच्चों, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? वर्ब के पहले जुड़ने वाला शब्द एडवर्ब होता है, इसलिए हार्ड इस वाक्य में एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज ए कंजक्शन। नीचे दिए गए इस सेंटेंसेज में कंजक्शन किस में है? कंजक्शन का काम होता है बच्चों दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना, प्लस करता है। तो देखिए ये एक ही सेंटेंस है। ओके, और इसलिए इसमें कोई कंजक्शन लगा नहीं। आई एम नोबॉडी, इसमें भी कोई कंजक्शन नहीं है। सी इज़ पुअर बट, यहाँ पर देखिए सी इज़ पुअर एक सेंटेंस ये हो गया। सी इज़ बाई नेचर हॉस्पिटेबल, देखिए इसमें बट कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, और ये एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ओके, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो 25 यानी 25th क्वेश्चन है आपका, वह पॉइंट आउट द सेंटेंस व्हिच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों हैज हैव के बाद एम बी थर्ड लगता है, तो देखिए हैव है और हैव के बाद एम बी थर्ड है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी होगा। आइए 26 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें आपको देखना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग सबसे करेक्ट है, सही है। तो देखिए डिसिकेशन, ये इसकी स्पेलिंग सही नहीं, गलत है। ये देखिए राइट स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, और डिसिडेंट का मतलब वंशज होता है। ओके, तो इसकी भी स्पेलिंग सही नहीं है, DESCEDANT होना चाहिए, गलत है। और डेरोगेटरी, ये देखिए डेरोगेटरी की स्पेलिंग एकदम बिल्कुल सही है। ओके, जिसका मतलब होता है इंसल्टिंग या अपमानजनक। ओके, इसलिए आपका राइट आंसर जो सी होगा, यानी राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर के क्वेश्चंस का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव कहते हैं बच्चों जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे देखिए सी वॉक्स, इस देखिए वॉक इन ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आता है। इज रनिंग, रन, वॉक ये आपका इन ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आता है। राइट, राइट के बाद में आप वर्ब, यानी राइट ऐसा वर्ब है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन यहाँ बेल राइट के मैनर को शो करता है, इसलिए यहाँ पर बेल आपका एडवर्ब है। आई किल्ड ए स्नेक, देखिए किल्ड आपका वर्ब है, और किसे मारा? ए स्नेक, ये ऑब्जेक्ट है ए स्नेक, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। आइए नेक्स्ट है बच्चों 28 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव। निगेटिव में बच्चों नॉट या नेवर लगा रहेगा, तो आप देख लीजिए किसमें लगा हुआ है। बहुत ही सरल ये क्वेश्चन ना है, सी देखिए इसमें नॉट लगा है, बहुत ही सरल है। और नेक्स्ट है ये आपके 1 से 5 तक, यानी जो प्राइमरी लेवल का है उसके लिए ये आपका वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में होता है विस्मय बोधक। ओके, और विशेषकर इस तरह का चिन्ह लगता है इसमें बच्चों, लेकिन इसमें लिखा नहीं है कि व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट डू यू नो, ये तो कि इंट्रोगेटिव है, तो ये आपका गलत है। व्हिच इज योर, ये भी गलत है। हिज क्रिवलिटी न्यू, ये भी, ये तो अफर्मेटिव में दिया है, तो आपका राइट ऑप्शन ए है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क मैन इज। ओके,
आइए हम लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बच्चों सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो दे आर वेरी वाइज, ये आप देखिए सिंपल सेंटेंस है। ही नो मी वेल, ये भी सिंपल सेंटेंस है। शी डज नॉट सिंग, ये भी सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, यानी दो वाक्य इसमें हो, दो फाइनाइट वर्ब्स को किसी कंजक्शन से जोड़ देते हैं। तो वन हु डज नॉट लव, यहाँ बच्चों एक गलत लिखा हुआ है। वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज ए रेस्ड पर्सन। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक डज नॉट लव और इज ए रेस्ड पर्सन, यानी दो फाइनाइट वर्ब की प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका और हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर है जो कि कंजक्शन का काम करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी होगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आप चैनल पर नए हों तो आप इसे और सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।